साथियों नमस्कार। मैं संजय दास आज बात करने वाला हूँ बहन किरण आरसी के बारे में। तो साथियों आपको बता दूँ कि जो बहन किरण आरसी हैं वह दिग्भ्रमित हैं और उनको इतनी जानकारी नहीं है। भले ही वह पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हों लेकिन उतनी जानकारी उनको है नहीं, पहली बात। और बहन किरण आरसी से मैं कहना चाहता हूँ कि बहन कोई बात नहीं है। हमें मालूम है कि जो अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाएं होती हैं वह दोहरा अभिशाप झेलती हैं, यानी कि एक सामान्य वर्ग की महिला की अपेक्षा अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाएं दोहरा अभिशाप झेलती हैं। एक तो वह महिला होने का अभिशाप झेलती हैं और साथ ही साथ अनुसूचित जाति वर्ग का जातिवाद का अभिशाप भी झेलती हैं। तो आप भी थोड़ा समझने की कोशिश करें कि कहीं हमसे तो गलतियां नहीं हो रही हैं। जिस प्रकार से आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं ठगी के और पैसा ऐंठने के, जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं पता नहीं है हमें सही हैं या गलत हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जो आपकी भाषा है, जो बोली है, वह गरीबों की बोली नहीं है, ना ही शोषितों की बोली है। और बहुजन विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जिसमें करुणा, प्रेम, सहानुभूति, क्षमा आदि सिखाए जाते हैं। तो अगर आपसे गलतियां हो रही हैं बहन जी, तो बहुजन समाज आपको माफ कर देगा। लेकिन आप जिस तरह से वीडियो बनाती हैं और सोशल मीडिया पर वायरल करती हैं, वह किसी भी दृष्टि से बहुजन विचारधारा या मानवतावादी विचारधारा को संबोधित नहीं करता है। और रही बात आलोचनाओं की, ना ही आपके आलोचक हैं, जितने भी आलोचक हैं बहन किरण आरसी के, ना वो सही हैं और ना आप सही हो। क्योंकि आलोचनाएं एक सामाजिक क्षेत्र में और जिसको कोई भी राजनीतिक सत्ता हासिल नहीं हो पाई है, उनकी राजनीतिक दृष्टि से आलोचनाएं करना बहुत गलत है। एक दूसरे की टांग खींचना और पीछे ढकेलने वाली बातें हैं, दोनों तरफ से ही है। तो मैं अधिक ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन जिस तरीके से मैंने वीडियो देखा बहन किरण आरसी का, जिस तरह से वह रो रही हैं और जितनी वीरता के साथ वह बात करती हैं, रोना अच्छा नहीं है। क्योंकि गरीबी क्या होती है दास जानता है। और जिस तरीके से, जिस हिम्मत के साथ, हौसले के साथ पार्टी बनाने की आपने जरूरत की है, वह तो बेहद प्रशंसनीय है।
लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि केवल पार्टी बना लेने से ही कुछ नहीं होता। हमें सामाजिक जड़ें मजबूत करनी चाहिए होती हैं, और हमारे अनुसूचित जाति वर्ग में सामाजिक जड़ें अभी बहुत कमजोर हैं। तो अगर समाज से आप प्रेम करती हो तो ये सब दिखाने की जरूरत क्या है? रोना धोना और अकाउंट दिखाना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा वैसा, ये सब क्या है? हालांकि मैं बात करने लायक तो नहीं हूं, क्योंकि मैं भी देहात से बिलोंग करता हूं, गांव में रहता हूं। लेकिन आपने गरीबी का जिक्र किया है, इसलिए आपके ऊपर वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि यह ना तो गरीबों की भाषा है, ना अनुसूचित जाति वर्ग की भाषा है, और ना ही शोषितों की भाषा है जो आपकी बोली होती है। अगर आपको मेरे बारे में भी जानना है तो आप नीचे खेत और खलियान नाम से YouTube चैनल पर मेरा वीडियो डला हुआ है। गरीबी किसे कहते हैं वह जान सकते हैं। रही बात किताबें दिखाने की, आप मनुस्मृति दिखा रही थी कि यह असली मनुस्मृति है, तो दिखाने से क्या हो जाएगा? क्या कभी समाज का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया है? छोड़ दीजिए सारी किताबों को। वास्तविकता क्या है वह लोगों की वाणी से झलकती है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है कि बोलत ही पहचानिए साहू चोर का घाट, और बोलत ही मुख निकस है अंदर घट की बात। यानी कि जो अंदर चलता है वह वाणी के द्वारा व्यक्त होता है। वाणी के द्वारा अगर कोई व्यक्त नहीं कर पाता है तो बॉडी लैंग्वेज बोलती है। तो इन सारे नाटकों से कुछ होगा नहीं। आप सामाजिक कार्य करिए या राजनीतिक कार्य करिए, इन सारी चीजों से कुछ नहीं होने वाला है। आलोचनाओं से आलोचना करें तो आप उन चीजों की आलोचना करिए जो वास्तव में हमारे समाज को प्रभावित कर रही हैं। रही बात मनुस्मृति की, मनुस्मृति मैंने भी पढ़ी है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित भगवान बुद्ध और उनका धम्म का मैंने खूब अच्छी तरह से गहराई से अध्ययन किया है। कबीर साहित्य का अध्ययन किया है, और आप सभी की और महापुरुषों की दया से कोई विशेष अच्छी पढ़ाई तो नहीं है, लेकिन हिंदी मीडियम से LLB की पढ़ाई कर रहा हूं। तो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है यह। और बहन किरण RC से मैं बार बार प्रार्थना करता हूं कि हमारे महापुरुषों ने दया, क्षमा, करुणा आदि का पाठ पढ़ाया है। उनके अनुयायी तुम्हें माफ भी कर देंगे, भुला देंगे सारी बातों को, लेकिन आप समझिए कि आप दोहरा अभिशाप झेलती हैं
आपने नई पार्टी बनाई। बताइए आप उन मीडिया चैनलों का नाम जिन्होंने आपकी पार्टी बनाने के जो संदेश थे, एक भी संदेश समाज तक दिखाया। और आप प्रशंसा करती हो मनुस्मृति की, और आप जयकारा लगाती हो मनु महाराज के। यह किसी भी दृष्टि से सही नहीं है बहन। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, कुछ गलतियाँ हो रही हों और अच्छा ज्ञानी भी नहीं हूँ मैं, तो आप सभी के सुझाव हमेशा स्वीकृत होंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।